सुबह सुबह की प्यारी और खतरनाक गुड मॉर्निंग के साथ नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भैया। और शुरुआत हो रही है हमारे कोटेश्वर महादेव की धरती बेड़गांव से ना। सामने बिल्कुल लालिमा आ चुकी है जहाँ से सूर्योदय उद्गम होना है। भयंकर लालिमा हो रही है और ज़्यादा लालिमा इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि आग से जो धुआं रखा ना, ज़्यादा लालिमा उसी के कारण हो रही है। और साथ साथ में चिड़ियों की चहचहाट इतनी प्यारी लग रही है। सुबह सुबह इतना मज़ा आ जाता है, हाँ मन मुग्ध हो जाता भाई। चलो हमारे दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। गांव में कुछ लोग उठ चुके हैं और कुछ जो यंग जनरेशन है वो सो की होगी। बाकी कामकाजी लोग तो कब उठ जाते हैं भाई, वो तो अपने काम धाम पे लग जाते हैं। और कल रात को आग ठीक यहाँ तक आई थी, पता नहीं कहाँ गई, गायब हो गई, क्या पता। शायद मेरे को लग रहा है ऑटोमेटिक हवा से बुझ गई है क्योंकि हवा कल ठीक ठाक चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। तो नमस्कार दगड़ियों, आसो में आप लोग सब ठीक ठाक राज पर खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे। बहुत बढ़िया बहुत दोस्तों अपने लैब में दोस्तों पहाड़ में सुबह सुबह और शाम को मौसम बड़ा बढ़िया हो जाता है। लेकिन दिन भर जो गर्मी होती है ना, सूरज देवता ऐसी तपन छोड़ता है अपनी, लगता है कि आदमी की खोपड़ी जलने वाली है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है अब तो। अब ऐसा में या तो पेड़ के नीचे बैठे रहो और या तो पंखे के नीचे बैठे रहो भाई, तभी सहन हो रही है, अदरवाइज तो पापा बड़ा बुरा है हाल। हम लोगों के लिए एक चीज बहुत बढ़िया भैया, हमारे पास गैस हो चाहे ना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम खाना अधिकांश लकड़ियों में ही बनाते हैं। जो मज़ा लकड़ियों का है और जो स्वाद लकड़ियों का वो कहीं नहीं भैया। तो देखिए लकड़ी में हमारा सुबह सुबह मस्त करके भुजी हुई बन चुकी है। हमारे अलग से प्याज काट के रखे हैं और साथ में ये भी देखो भुनी हुई मिर्ची, ये बहुत ज़बरदस्त होती है भैया। और बनने लगी है यहाँ पर रोटी, थोड़ी देर में रोटी को भी बन जाएगी और हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देंगे फिर हम। इधर खैर आ गया बुए थरे पैंट में हो गया सुबह। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे धूप और ज्यादा तेज लग रही भाई। ऐसा नहीं कि पहाड़ों में गर्मी नहीं है, पहाड़ों में भी अब भयंकर गर्मी लगने लग गई है। जो 34-35 डिग्री टेम्परेचर आपके कोटद्वार दिल्ली वगैरह में होता था, वो प्रेजेंट टाइम पे भाई गांव में होने लग गया है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। बस इतना फर्क है कि आदमी बाहर पेड़ के नीचे आराम से जीवन यापन कर सकता है, अंदर रहना तो बहुत मुश्किल है भाई। और इतनी भयंकर गर्मी। और मरसा की भुजी ये भी हल्की हल्की गर्म होती है, बोलते हैं ना, लेकिन इसे बॉयल करके खाओ तो इसकी जो गर्म होती है ना सी, वो बॉयल करके बह जाती है। तो वैसे ही करके भुजी बना रखी है और करते हैं फिर ब्रेकफास्ट। मैं भी करता हूँ। पहाड़ों में दिन ना इतना बड़ा लगता है, क्या ही बोलना भैया। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और दिन इतना भयंकर हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि शहरों में 10-11 बज चुके हों। सेम ऐसे ही होता है पहाड़ों में। हम लोगों के पास समय बहुत ज्यादा होता है, खत्म ही नहीं होता समय, इतना ज्यादा लगता है। सबसे बड़ी बात सुबह से और 12 बजे तक का जो टाइम होता है ना, वो भाई स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा चुभता है ना टाइम, ऐसा लगता है कि हाँ क्या हो गया, आज क्या करेंगे हम, अब इतना बड़ा टाइम है कर क्या लेंगे हम। अगर बड़ा टाइम चाहिए जिसके पास समय नहीं, वो पहाड़ आ जाए और ऐसा टाइमर ऐसे मिर्ची खाए तो और मजा आ जाएगा उसे, है नहीं। और टाइम का भी असली महत्व तो पता चल जाएगा। हम लोग तो टाइम को कुछ इस प्रकार से स्पेंड करते हैं, जैसे खेत में चले गए, पानी वगैरह डालने लग गए, थोड़ा सा एक आध के पास बैठ गए, 2-4 छीं लगाने लग गए, बस ऐसे करके टाइम स्पेंड करना पड़ता है फिर पहाड़ों में। वरना सुबह से शाम इतनी भयंकर लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे 2 साल जी ली हो हमने जिंदगी के। इतने बढ़िया फ्रांस में लगे हैं ना, क्या ही बोलना भाई। लेकिन जो ये बांदर तोड़ के ले जा रहे हैं ना, ये बांदर नहीं तोड़ेगा, गोनी बांदर कुछ भी किसी ने भी तोड़ा तोड़ ताड़ के और यही खेत में खा दे रहे हो, पता ही नहीं चल रहा कब उल्टे काम कर जा रहे हैं। अगर आपको पता हो भाई इन बांदरों से बचने का उपाय तो हमें भी पता है और हम भी इन बांदरों से बचने के लिए कुछ करें। अरे हेमंत भी आ चुका है। हेमंत कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे घूमने जाना यार, क्या करें? कहाँ तक जाए, कहाँ जाए? वहाँ जाए गुडिंडा कमाना, तिलको इधर चले। देखते अभी अगर समय लग गया तो चलेंगे फिर। नहीं बहुत दिनों को साइड नहीं गए ना, है ना? हाँ यार जाना पड़ेगा आज। सारे काम धाम मैंने निपटा दिए हैं और सारे काम धाम निपटाने के बाद मैं हो चुका हूँ भैया रेडी। और मुझे जाना अब सीधा कोटद्वार। और कोटद्वार इसलिए जाना है क्योंकि बच्चों की पड़ चुकी है छुट्टियाँ और उनको लेने जा रहा हूँ। तो चलो आपको भी लेके चलता हूँ और गुमखाल और सतपुली के बीच का भयंकर दृश्य भी दिखाता हूँ, नहीं कि कहाँ तक काम चला है, कितना काम हुआ है और क्या क्या चल रहा है वहाँ पे आजकल ना। और साथ में मेरे साथ फौजी भाई चलेगा, अमन, उसकी छुट्टियाँ पूरी हो चुकी है, उसको भी लेके चलूंगा और उसको कोटद्वार छोड़ना ना। उसके बाद उसने भी अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाना है। चले जी, फौजी भाई की भी तैयारी हो चुकी है, बैग बैगर्स पूरा रेडी है। लहसुन भी जाना क्या? ओके सीधा चलिए लहसुन कुछ एक चीज मिल है। चलो फिर चलो अब सीधा कोटद्वार। अगर कोटद्वार वगैरह जाना है तो सबसे बढ़िया है कि सुबह सुबह निकल जाओ। और थोड़ा सा लेट हो गया तो एक तो हो गई धूप और दूसरा हो गया जाम। शायद वो मिल जाएगा, हमें जाम नहीं मिलना चाहिए वैसे। हाँ यार धूप तो खैर एसी के कारण भगा भी देंगे हम, लेकिन जाम को भगाने का कोई वो नहीं है हमारे पास। जैसे ही सतपुली पहुंचा वैसे ही देखा तो कुछ झांकी वगैरह कुछ चल रही है भाई, एक आगे से चल रहा है एक पीछे से चल रहा है।
कोई माता वगैरह की झांकी चल रही है। अब धीरे धीरे सतपुली में भी काफी क्राउड दिखने लग गया है। एक तो यात्रा का सीजन चल रहा है और दूसरा लोग अपने घरों को वापस आने लग गए। वैसे नहीं, छुट्टी वाले लोग जिनके बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है, जैसे मैं जा रहा हूँ बच्चों को लेने, सेम उसी प्रकार से। और बस सतपुली से जरा सा ऊपर जाना, फिर धूल वाली सड़क स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, जैसा एंट्री की वैसे ही ऐसे कर्मचारी मिले जो जेसीबी को रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ऊपर काम कम मिलने वाला है और साथ में खाना भी खा रहे भैया। तो ठीक सही टाइम पे आ रहे भाई हम तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाम न लगाए, सीधा बोले कि भाई साहब आप आ गए। इस वजह से हमने आज 1 बजे खाना था, उससे पहले खाने लगा। लंच आज हमने पहले कर दिया। 10 बजे नाश्ता देख ले, नाश्ता ना वैसे सीधा लंच करना 10 बजे। ठीक तो है, बढ़िया मान ले, हम निकल तो जाएंगे जल्दी जल्दी। अब तो यकीन कर लो कि देखो खाना खाने लगे। चलो भाई, सड़क को देख के ऐसा लग रहा है कि सच में ही तेल की किल्लत होने लग गई है भाई, क्योंकि गाड़ियां बहुत कम दिखाई दे रही है, बहुत कम जिसे बोलते हैं। पहले इस टाइम तक तो जाम लग जाता था और अब बिल्कुल गाड़ियां चल ही नहीं रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हम फालतू में तेल खर्च कर रहे भैया। पर हाँ, बच्चों को लाना भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो गाड़ी में हिला भी नहीं रहा था। गाड़ी में तो चुप खड़ी कर दी थी भाई। बाइक को भी आपको पता ही है, मैं न्यूट्रल ज्यादा चला रहा था। पहाड़ों में तो आदमी न्यूट्रल मैनेज कर ही लेता है ना, मतलब तेल बचा ही लेता है। लेकिन कार, गाड़ी, बड़ी बस 1-2 दिखी, बस ज्यादा नहीं दिखी है। उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तेल का असर हो गया भैया, तेल महंगा हो गया रे, इसीलिए कोई गाड़ी नहीं चल रही है। मैं भी कार में तेल फुल करके ले आऊंगा, उसके बाद मैं भी नहीं लाऊंगा गाड़ी, एक जगह पे खड़ी कर दूंगा और जब इमरजेंसी हो बहुत ज्यादा तभी गाड़ी चलाऊंगा, वरना पैदल ही सफर कर लूंगा। ये तो उनकी गाड़ियां हैं, क्या बोलते हैं, हाईवे की है नहीं, और ये भी हाईवे की गाड़ियां हैं। ये भी खड़ी हो रखी है, ये भी बहुत कम चल रही है, इसका मतलब तेल इनके पास भी नहीं है। ओ चिचा, हमें प्राथमिकता दे गाड़ी चढ़ती हुई गाड़ी को है। मैंने बोला भी था, हॉर्न भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तब भी उस आदमी ने जबरदस्ती गाड़ी डाली है। ये सीन इन लोगों का, नहीं मानते लोग। है कहाँ की गाड़ी है, HR नंबर है, बाहर की गाड़ी भी नहीं, HR नंबर। तो ये ऐसे उल्टे चलेंगे, हमें पता है, ये उल्टा तो चलने वाले नहीं कभी। शायद ऐसा लगता है कि जो बाहर की गाड़ियां होती है ना, बाहर बोले तो अदर स्टेट की, अदर स्टेट भी नहीं बोल सकते, खैर ये हरियाणा की गाड़ी थी, तो ये लोग ही ज्यादा नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। शायद इनके प्रदेश में नियम नहीं बनते या नियम फॉलो नहीं किए जाते, ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए जबरदस्ती गाड़ी डाल देते हैं। चलो कोई बात नहीं, निकल चुके हम भी। और ये बेचारा आगे चलती हुई गाड़ियों को ऐसा ना करे, प्राथमिकता दे। जहाँ पे इसकी प्राथमिकता हो, इसको प्राथमिकता मिले, और जहाँ इसने प्राथमिकता देनी है, ये सभी लोगों को प्राथमिकता दे। बस ऐसे ही सफर करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना भैया, वरना सभी लोगों को ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। अगर आप नियम से चलेंगे तो किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सच में ही ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लग गया होगा भैया, जैसे एक गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। अब ऐसे भी नहीं बोल सकते नहीं कि सारी गाड़ी यात्रा पे जा चुकी है, नहीं तो ये काम कब तक हो जाता है, न जाने कब से रुका पड़ा है ये वाला काम ना। यहाँ तक तो कब हो गया था, अब यहाँ से आगे तभी होगा जब इनके पास तेल होगा। अब तेल तो है नहीं, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ रहा है। वरना यहाँ पे देखो दोनों साइड प्रॉपर तरीके से काम हो चुका है ना। यहाँ पे गाड़ियां बस भागनी स्टार्ट हो गई 60-70 पे। अब जब तक तेल नहीं मिलेगा शायद ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो तेल ऐसा तो मिल जाएगा कुछ दिनों में, बस तेल भी मिल जाएगा और काम भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। बैरगांव के नजदीक अब जाके गाड़ियां दिखी हमें, वो भी ज्यादा नहीं है, बस 8-10 गाड़ियां। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि यात्रा पे निकल गई गाड़ियां सारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेल ही खत्म हो गया, गाड़ी गप करके बंद हो गई भाई, डर के मारे मेरी भी। चलो बढ़ते रहो भाई जी, धूल उड़ाते रहो और आगे बढ़ते रहो। इतना भयंकर धूल हो जाता है ना कि पूरी गाड़ी गंदी हो जाती है। सीजे पे तो मैंने हल्का सा वाइपर चला दिया है, बाकी गाड़ी पे पानी मारना पड़ेगा और सीधा कोटद्वार जाके ही होगा। अब कोटद्वार जाके भी क्या होगा, कल परसों वापस आ जाना है, घर पे ही मारेंगे फिर अपने मगधधारे में शानदार करके। अगर तेल मिल गया तो, अगर तेल नहीं मिला तो पता चला कार खड़ी कर दी कोटद्वार। देखते हैं आगे आगे क्या होता है भैया। फिलहाल इस सुनहरे मौसम को एंजॉय करते हैं, नजारों का लुत्फ उठाते उठाते आगे बढ़ जाना। जय दुर्गा मैया, जय सिद्धवली बाबा। हमारे साथ साथ आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है भाई गर्म इलाके में, शहरी क्षेत्र में, भाबर में। यख पहाड़ू मां जडू वेगे भारी। नेगी जी को बताना पड़ेगा जडू खत्म हो गया, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही भाई। अब तो गया वो सीन, तो भैंस पकौड़ी। सच में यार गाड़ियां बहुत कम दिखाई दे रही भाई पहले के मुकाबले। जैसे पहले भागते थे ना स्कूटी, ये सारी चीजें वो बहुत कम हो चुकी है। इसका मतलब बहुत असर पड़ चुका है पेट्रोल वगैरह में, पेट्रोल डीजल में जो भी है। अब कोटद्वार पहुंच ही गए हैं, तो सबसे पहले जो मेरा वायरलेस माइक है ना वो खराब हो रखा, उसको कुरियर करते हैं। वो टाइम पे पहुंच जाएगा तो टाइम पे आ भी जाएगा नया फिर मिले। तो कोटद्वार में 2-3 सर्विस है। एक तो ऊपर SBI के सामने था, तो वहाँ पे कार लगाने के लिए कहीं पे जगह नहीं थी, और एक सीधा यहाँ बचपन स्कूल के सामने है।
तो यहाँ पे काफी जगह मिल जाती है ना, तो इसी से कुरियर करते हैं हम लोग ना। बाहर तो पट आग लग रही है भाई, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि क्या ही बोलना है। कहाँ रखा फिर, आराम से निकाल ले भैया। पहले 5 मिनट में ही पसीना निकल गया भाई, बहुत खतरनाक हो रहा है भाई। बाहर तो पट्ट कांटे लग रहे हैं ऐसा लग रहा है। और जिसके पास गए थे ना ब्लू डार्ट के पास, वो तो भाई साहब इतने से कुरियर के और कम से कम 450 रुपये मांग रहा है। मैंने कहा भाई ये तो हद्दी हो गई यार। मैंने कहा ब्लू डार्ट नहीं है, ब्लू डांट है। हाँ यार इतना महंगा, छोड़ो फुकटा जो मार्केट में है ना उससे ही करवाएंगे, वो तो 40 रुपये में कर देता है। अब घर वापस चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है, फिर देखते हैं कोई ऑप्शन आने का बाजार, क्योंकि स्कूटी तो है नहीं। लिफ्ट वगैरह मांग के आएंगे मार्केट और तभी करवाएंगे। पहले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, हवा खा लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद ही सोचेंगे तब। चलो भैया ये देखो कितना लंबा टूप पकड़ रखा है इसने, अगर हल्का फिसल गया ना इसके हाथ में आगे पीछे वाले का बुरा हाल हो जाएगा। अजीब सी चिपचिपी गर्मी हो रही है। कहाँ भैया कोई तो बाहर निकलो हमारे स्वागत के लिए। हमारा स्वागत कोई नहीं करेगा क्या? अभी कहेंगे हमारा मुंह मीठा करो, हमें चॉकलेट खिलाओ, और हमें लेने नहीं आ रहे। कम से कम इतना सोचना चाहिए कि अरे भैया उनके लिए कुछ कर दें। चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप चुप के रे। चाचा वो आ रहा है, बहुत गर्म हो गई बाबा। मेरा तो इतने में ही पसीना निकलेगा, तो तर हो गया मैं बिल्कुल। और ये दोनों इतने खतरनाक धूप में खेल रहे हैं यहाँ पे ना, देखो धूप इतनी तेज आ रही है अंदर, और दोनों के दोनों लगे पड़े, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ करो करो भाई ठीक है। मजे तो तुम दोनों के ही है, ऐसे उल्टे काम मत, हाथ पे लग जाती तो आराम से करना होगा। चल आ दीदी, यस रुजा पहले पूरा इनको रखने दे। अरे चिपका के लगा वैसे, हाँ ऐसा लगा चिपका के। चल खड़ा कर, हाँ ऐसे बस। चल अब आएगी मेरी, चल चल 1 2 गो। बच गया यार। अब शिवा की डाई ना भाई, चल शिवा की डाई ना। 1 2 3 गो। ये ऐसा होना चाहिए। बहुत मस्ती हो चुकी है, अब टाइम आ चुका है खाना खाने का। चल मैं तो दरवाजे पे बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ से ना एसी की हवा चल रही है भाई, इतनी गर्मी हो रही है मेरे को तो, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। चलो खाना खाते हैं, पहले खाना फटाफट पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा है ना। अब यहाँ तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा घूमते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है। जैसे पहाड़ में घूमता ना, गाँव में घूमता मैं, वैसे नहीं घूम सकते। हाँ है फालूदा, हाँ यार चल थोड़ा चलते हैं, फिर घूम के आते हैं, थोड़ी देर में फालूदा खा के आते हैं। पैदल चलेंगे ना, पैदल आएंगे। वाह खाना खा के भी स्कूटी में चलना तो फायदा क्या भाई। आज चल यार, चलो खाते हैं फटाफट। हाँ भाई साहब आप तो खतरनाक हो, आप तो रोबोट सर हो, बीर द रोबोट भाई हो, आप तो खतरनाक हो।